हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लेकर आ गए हैं हम प्रीपोजिशंस की फिर एक न्यू क्लास। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नंबर 1 जो है सेंटेंस, इसमें कौन सी प्रीपोजिशंस आएगी। ठीक है, तो आई इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी जब हम करते हैं, पूछताछ करते हैं द मैटर, किसी मामले की, तो उसमें इंक्वायरी करने का मतलब पूछताछ करने के लिए उसमें इन होना पड़ता है, यानी कि इनटू प्रीपोज। तो इसमें आएगा इनटू। क्या आएगा इसमें? इनटू। समझे? आई इंक्वायरी या इंक्वायरी इनटू द मैटर। ठीक है, फिर ये है, फिर सेकंड देखिए, इंक्वायरी हिम, यानी कि अगर किसी मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं तो इनटू आएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इंक्वायरी कर रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो इंक्वायरी के बाद ऑफ आएगा। इसे अंतर को ध्यान से सुने। ठीक है, फिर थर्ड देखे, द ट्रेन केम, यानी कि रेलगाड़ी आई और 8 o'clock, रेलगाड़ी आई 8 o'clock। तो इसमें क्या आएगा? यानी कि ये तो फिक्स टाइम है, तो 8 आएगा। क्या आएगा? 8। ठीक है, ही वाज बोर्न, वह पैदा हुआ था। इसमें देखो दिनांक दी है, अगर दिनांक दी है तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर डेट दी है आगे, कैलेंडर वाली डेट दी है, तो ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑन। अगर केवल ये सन होता तो इन आता। ठीक है, लेकिन अगर दिनांक दी है, यानी कि मंथ भी दिया है, दिनांक दी है, तो ऑन आया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं ये काउज लिव, गाय लिव रहती हैं ग्रास, यानी कि लिव रहना सेंस है निर्भर होना। तो जैसे डिपेंड्स के साथ ऑन आता है, डिपेंड करती हैं या निर्भर होती हैं, तो गाय निर्भर होती हैं, तो लिव के साथ ऑन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ऑन। यानी कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑन। इसका अर्थ हो गया काउज लिव ऑन ग्रास, यानी कि गाय जो हैं घास पर निर्भर होती हैं। फिर 6 देखिए, ये 6, व्हाट आर यू लाफिंग, हमेशा यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे पूरा हो गया कि व्हाट आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन बिना लगाए ये पूरा वाक्य नहीं हुआ, यहाँ पे एट आएगा। क्या आएगा? एट। लाफिंग के बाद एट। फिर 7 देखे, ही इज बिजी हिज वर्क, अपने काम में अगर कोई बिजी है, अपने काम में अगर कोई बिजी है, ठीक है, तो विद आएगा। क्या आएगा? विद। लेकिन नीचे देखिए, आई एम बिजी राइटिंग दिस लेटर, और कोई अगर काम बता रहा है, जिसको इसमें काम नहीं बताया था, केवल अपने काम में बिजी था। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, राइटिंग दिस लेटर, इस पत्र के लिखने। तो यानी कि इसमें आएगा आई एम बिजी, क्या आएगा? एट। आई एम बिजी एट राइटिंग दिस लेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट्थ पूरा, एट आया। अब देखिए नाइन्थ, अब ये नाइन्थ देखिए, ही प्रिवेंट मी, देखो ये तो सब जानते हैं, प्रिवेंट माने रोकथाम होती है, और जब रोकथाम होती है तो कहीं से अलग होने का अर्थ आता है। तो प्रिवेंट मी, ही प्रिवेंट मी, उसने रोका मुझे, फ्रॉम स्पीकिंग, बोलने से, बस अलग कर दिया ना, रोकना का मतलब, तो फ्रॉम अलग होने के अर्थ में आता है। माई हाउस पैरेलल, पैरेलल माने समान, मैथ वाले जानते होंगे, पैरेलल माने समांतर रेखा है, तो मेरा घर पैरेलल है, समांतर है। तो ऐसी स्थिति में द पेट्रोना टॉवर, यानी कि उसके पैरेलल है, समांतर के, जब एक दूसरे के समांतर कोई चीज होती है तो टू आता है। ठीक है, ये टेंथ देखिए, टेंथ में क्या आएगा? टू। क्या आएगा टेंथ में? टू। ठीक है, अब 11 देखे, वी वर्क फ्रॉम 6 PM, यानी कि हमने 6 बजे से, शाम के 6 बजे से काम किया, फ्रॉम इधर आ गया, तो 8 PM, और शाम के 8 बजे तक, तो फ्रॉम के साथ, यानी कि फ्रॉम का जोड़ा टू से जुड़ेगा, फ्रॉम का टू, यानी कि फ्रॉम 6 PM टू 8 PM। ही डेड लॉस ऑफ ब्लड, इसे आप जानते हैं, मैंने बता चुका हूं मैं पहले भी। तो डेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगेगी। क्या लगेगी डेड के साथ? ऑफ। डेड ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, या डेड ऑफ कैंसर, डेड ऑफ कुछ भी टाइप, मतलब जो लंबी बीमारी है उससे ऑफ लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अच्छा बस ये एंड होते हुए, तो इस तरह से हमने प्रीपोजिशन का इसमें यूज बताया। और इस प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं, ये आपको बहुत ही रामबाण साबित होंगे आपकी पढ़ाई में। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।